जब से इंसान ने समंदर पार जाने का सपना देखा है, तब से हम एक कोशिश में लगे हैं, लहरों पर जीत हासिल करना और हमारे ग्रह के पानी की गहराई में छिपे राज खोलना। ये महत्वाकांक्षा, जो समुद्र जितनी विशाल और गहरी है, इंजीनियरिंग के कई अजूबों पर निर्भर करती है। लेकिन शायद कोई भी उतना जरूरी नहीं है जितना बुनियादी है, जितना जहाज बनाने की कला। इस प्राचीन कला के केंद्र में एक प्रक्रिया है जो आग जैसी तेज और सटीक है, वेल्डिंग। वेल्डिंग के जरिए ही हम धातु को धातु से जोड़ते हैं, स्टील की चपटी चादरों को विशाल पतवारों में बदलते हैं, जो एक दिन तूफानों के कहर और समुद्र की लगातार पिटाई का सामना करेंगी। हर वेल्ड इंसानी कुशलता का प्रमाण है, एक छोटा सा सिलाई जिसमें अन्वेषण के सपने और नए क्षितिज के वादे होते हैं। लेकिन जहाज बनाना केवल धातु को जोड़ने के बारे में नहीं है, ये तनाव और दबाव की भाषा को समझने के बारे में है, उन ताकतों का अनुमान लगाने के बारे में है जो अपने पूरे जीवन काल में एक जहाज की परीक्षा लेंगी। जहाज का पतवार वेल्ड का एक जटिल ताना बाना होता है, प्रत्येक को सावधानी पूर्वक रखा जाता है ताकि मजबूती, स्थिरता और समुद्र के लगातार हमले का सामना करने की क्षमता सुनिश्चित हो सके। इन जहाजों को जीवंत करने वाले वेल्डर केवल मजदूर नहीं हैं, वे कलाकार, शिल्पकार और एक ऐसी विरासत के संरक्षक हैं जो सदियों से चली आ रही है। इससे पहले कि हम जहाज निर्माण वेल्डिंग तकनीकों की पेचीदगियों में उतरें, वेल्ड की मूल प्रकृति को समझना जरूरी है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, स्टील के दो टुकड़े एक साथ लाए गए हैं, उनके किनारे पूरी तरह से संरेखित हैं। वेल्डर की टॉर्च तेज गर्मी का एक जरिया इन किनारों को पिघला देता है, उन्हें एक पिघले हुए आलिंगन में एक साथ जोड़ देता है। जैसे ही यह पिघला हुआ पूल ठंडा होता है और जम जाता है, यह धातु का एक नया निरंतर टुकड़ा बनाता है, वेल्ड। लेकिन यह प्रक्रिया केवल धातु को पिघलाने जितनी आसान नहीं है। वेल्डर को हीट इनपुट को ध्यान से नियंत्रित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पिघला हुआ पूल बेस मेटल्स में इतनी गहराई से प्रवेश करे कि एक मजबूत बंधन बन सके। उन्हें ठंडा होने की दर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तेजी से ठंडा होने से भंगुरता हो सकती है और दरार का खतरा बढ़ सकता है। और यह सब जोड़ की सटीक ज्यामिति बनाए रखते हुए पूरा किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तैयार वेल्ड चिकना, एक समान और दोषों से मुक्त हो। शिप वेल्ड की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। वेल्डर का कौशल, सामग्रियों की गुणवत्ता, उपयोग की जाने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रकार और यहाँ तक कि वेल्डिंग के दौरान पर्यावरण की स्थिति। प्रत्येक चर वेल्ड की अंतिम मजबूती, स्थायित्व और समग्र अखंडता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहाज निर्माण में उपयोग की जाने वाली कई वेल्डिंग प्रक्रियाओं में आर्क वेल्डिंग सबसे बहुमुखी और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली में से एक है। यह विधि एक इलेक्ट्रिक आर्क की शक्ति का उपयोग करती है, विद्युत प्रवाह का एक चमकदार चमकीला निर्वहन जो धातु को पिघलाने में सक्षम तीव्र गर्मी उत्पन्न करता है। आर्क वेल्डिंग में एक इलेक्ट्रोड, आमतौर पर फ्लक्स में लेपित एक उपभोज्य धातु की छड़ को वर्कपीस के करीब लाया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रोड पास आता है, दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक आर्क स्थापित हो जाता है, जिससे 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान उत्पन्न होता है। यह तीव्र गर्मी इलेक्ट्रोड और बेस मेटल्स दोनों को पिघला देती है, जिससे एक पिघला हुआ पूल बनता है जो उन्हें एक साथ जोड़ देता है। इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स कोटिंग गर्मी में वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे गैस और स्लैग की एक सुरक्षात्मक ढाल बनती है जो पिघले हुए वेल्ड पूल को वायुमंडलीय संदूषण से बचाती है। आर्क वेल्डिंग में विभिन्न प्रकार की विशिष्ट तकनीकें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने फायदे और सीमाएं हैं। इनमें परिरक्षित धातु आर्क वेल्डिंग, गैस धातु आर्क वेल्डिंग और फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक तकनीक बहुमुखी प्रतिभा, गति और लागत प्रभावशीलता का एक अनूठा संयोजन प्रदान करती है, जिससे आर्क वेल्डिंग आधुनिक जहाज निर्माण की आधारशिला बन जाती है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे आमतौर पर MIG वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है, एक लोकप्रिय आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है जो लगातार फीड वायर इलेक्ट्रोड और एक परिरक्षण गैस के उपयोग के माध्यम से खुद को अलग करती है। यह विधि अपनी गति, दक्षता और उपयोग में आसानी के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे उच्च मात्रा वाले जहाज निर्माण कार्यों में एक प्रधान बनाती है। MIG वेल्डिंग में तार इलेक्ट्रोड का एक स्पूल लगातार वेल्डिंग गन के माध्यम से खिलाया जाता है, जिससे बार बार इलेक्ट्रोड बदलने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जैसे ही तार वर्कपीस के संपर्क में आता है, एक इलेक्ट्रिक आर्क स्थापित हो जाता है, जिससे तार और बेस मेटल्स दोनों पिघल जाते हैं। साथ ही एक परिरक्षण गैस
आमतौर पर आर्गन या आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण वेल्डिंग गन से होकर बहती है। पिघले हुए वेल्ड पूल को वायुमंडलीय संदूषण से बचाती है। निरंतर तार फीड और सुरक्षात्मक गैस शील्ड मिलकर MIG वेल्डिंग को एक अत्यधिक कुशल और उत्पादक प्रक्रिया बनाते हैं। ये पतली से मध्यम मोटाई वाली सामग्रियों को वेल्डिंग करने के लिए उपयुक्त है और इसे आसानी से स्वचालित किया जा सकता है, जो इसे बड़े पैमाने पर जहाज निर्माण अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है, जहां गति और स्थिरता सर्वोपरि है। भाग 5 TIG वेल्डिंग दबाव में परिशुद्धता। जहां MIG वेल्डिंग गति और दक्षता में उत्कृष्ट है, वहीं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसे TIG वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है, परिशुद्धता और नियंत्रण के क्षेत्र में सर्वोच्च है। यह सावधानी पूर्वक वेल्डिंग प्रक्रिया इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करने के लिए एक गैर उपभोज्य टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है, जो अद्वितीय सटीकता और वेल्ड गुणवत्ता की अनुमति देती है। TIG वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जो अपने उच्च गलनांक के लिए जाना जाता है, वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान पिघलता नहीं है। इसके बजाय यह इलेक्ट्रिक आर्क के लिए एक नाली के रूप में कार्य करता है, जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच स्थापित होता है। वेल्ड जोड़ में सामग्री जोड़ने के लिए एक अलग भराव धातु रॉड का उपयोग किया जा सकता है, या बेस धातुओं को सीधे एक साथ जोड़ा जा सकता है। एक परिरक्षण गैस आमतौर पर आर्गन या हीलियम इलेक्ट्रोड और वेल्ड पूल के चारों ओर बहती है। इसे वायुमंडलीय संदूषण से बचाती है। TIG वेल्डिंग के लिए वेल्डर से उच्च स्तर के कौशल और सटीकता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह असाधारण वेल्ड गुणवत्ता और वेल्ड बीड पर नियंत्रण के साथ इस प्रयास को पुरस्कृत करता है। यह महत्वपूर्ण घटकों, जटिल जोड़ों और उन सामग्रियों को वेल्डिंग करने के लिए पसंदीदा तरीका है जिनके लिए अत्यंत सटीकता और वेल्ड अखंडता की मांग होती है। भाग 6 सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ऊर्जा का एक छिपा हुआ नृत्य। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या SO का नाम उस अनूठी विशेषता से लिया गया है जो इसे अलग करती है। वेल्डिंग आर्क दानेदार फ्लक्स के एक कंबल के नीचे डूबा हुआ है। यह विशिष्ट दृष्टिकोण कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें उच्च निक्षेपण दर, गहरी पैठ और कम गर्मी इनपुट शामिल हैं, जो इसे जहाज निर्माण में आमतौर पर पाए जाने वाले स्टील के मोटे वर्गों को वेल्डिंग के लिए उपयुक्त बनाता है। SO में MIG वेल्डिंग के समान एक निरंतर फीड वायर इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। हालांकि एक परिरक्षण गैस के बजाय चाप और पिघला हुआ वेल्ड पूल दानेदार प्रवाह की एक परत द्वारा वातावरण से परिरक्षित होते हैं। यह प्रवाह, जो वेल्डिंग क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करता है, कई उद्देश्यों को पूरा करता है। यह वेल्ड पूल को वायुमंडलीय संदूषण से बचाता है, चाप को स्थिर करता है और वेल्ड धातु को मिश्र धातु तत्व प्रदान करता है। जलमग्न चाप प्रक्रिया अत्यधिक स्वचालित है। वेल्डिंग हेड अक्सर एक मशीनीकृत गाड़ी पर लगा होता है जो जोड़ के साथ यात्रा करता है। SO की उच्च निक्षेपण दर और गहरी पैठ क्षमताओं के साथ संयुक्त यह स्वचालन इसे जहाज के पतवार, डेक और अन्य संरचनात्मक घटकों में उपयोग की जाने वाली मोटी स्टील प्लेटों को वेल्डिंग करने के लिए एक कुशल और लागत प्रभावी विधि बनाता है। भाग 7 इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, अंदर से बाहर दिग्गजों का निर्माण। सुपर टैंकरों और मालवाहक जहाजों के विशाल पतवार वर्गों में पाए जाने वाले स्टील के अत्यंत मोटे वर्गों में शामिल होने की चुनौती का सामना करने पर पारंपरिक वेल्डिंग विधियां अक्सर अपनी सीमा तक पहुंच जाती हैं। यह इन मांगलिक अनुप्रयोगों में है कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग या ESW जहाज निर्माण उद्योग के एक सच्चे टाइटन के रूप में उभरती है। ESW एक अनूठी वेल्डिंग प्रक्रिया है जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच सीधे चाप के बजाय गर्मी उत्पन्न करने के लिए पिघले हुए लावा स्नान के विद्युत प्रतिरोध पर निर्भर करती है। प्रक्रिया इलेक्ट्रोड और एक प्रारंभिक प्लेट के बीच एक चाप स्थापित करके शुरू होती है। जैसे ही इलेक्ट्रोड पिघलता है, यह जोड़ के तल पर पिघला हुआ लावा का एक पूल बनाता है। यह लावा स्नान, जो विद्युत प्रवाहकीय है, वह माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से वेल्डिंग करंट प्रवाहित होता है। लावा स्नान का विद्युत प्रतिरोध तीव्र गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे इलेक्ट्रोड और आधार धातु दोनों पिघल जाते हैं। इलेक्ट्रोड और आधार धातुओं से पिघली हुई धातु लावा स्नान में प्रवाहित होती है, जहां यह मिश्रित होती है और जम जाती है, जिससे वेल्ड बनता है। जैसे ही वेल्ड धातु जम जाती है, लावा स्नान ठंडा हो जाता है और वेल्ड के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिससे संदूषण को रोका जा सकता है और उच्च गुणवत्ता वाला वेल्ड सुनिश्चित होता है। ESW स्टील के मोटे वर्गों को वेल्डिंग करने के लिए एक अत्यधिक कुशल और उत्पादक प्रक्रिया है। यह एक ही पास में कई फीट मोटी प्लेटों को जोड़ने में सक्षम है,
ऐसे बड़े घटकों को वेल्डिंग से जुड़े समय और लागत को काफी कम करता है। हालांकि ESW एक विशेष प्रक्रिया है जिसके लिए महत्वपूर्ण पूंजी निवेश और कुशल ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है। भाग 8, सीमा पर चुनौतियां। जबकि जहाज निर्माण में नियोजित वेल्डिंग तकनीकें वर्षों में नाटकीय रूप से आगे बढ़ी हैं, उद्योग चुनौतियों के एक अनूठे सेट से जूझ रहा है। कठोर समुद्री वातावरण, जहाज संरचनाओं का विशाल पैमाना और बढ़ी हुई दक्षता और उत्पादकता की निरंतर मांग सभी वेल्डिंग नवाचार के लिए एक गतिशील और मांग वाले परिदृश्य में योगदान करते हैं। सबसे जरूरी चुनौतियों में से एक वेल्डिंग प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जो नमी, नमक स्प्रे और अन्य पर्यावरणीय कारकों की उपस्थिति में मजबूती से और कुशलता से काम कर सकें। जंग जहाज संरचनाओं के लिए एक निरंतर खतरा है और वेल्ड अक्सर सबसे कमजोर बिंदु होते हैं। शोधकर्ता जंग प्रतिरोध में सुधार और जहाज वेल्ड के जीवन काल का विस्तार करने के लिए लगातार नई सामग्री, कोटिंग्स और वेल्डिंग तकनीकों की खोज कर रहे हैं। एक और चुनौती आधुनिक जहाजों के विशाल पैमाने में है। जैसे जैसे जहाज बड़े और अधिक जटिल होते जाते हैं, स्वचालित वेल्डिंग प्रक्रियाओं की मांग बढ़ती जाती है। रोबोटिक्स और स्वचालन जहाज निर्माण में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे वेल्डिंग की गति तेज हो रही है, स्थिरता में सुधार हो रहा है और कुशल श्रम पर निर्भरता कम हो रही है। भाग 9, वेल्डिंग का भविष्य, नवाचार पर आधारित। जहाज निर्माण में वेल्डिंग का भविष्य निरंतर विकास और अनुकूलन का है। जैसे जैसे नई सामग्री, डिजाइन और प्रौद्योगिकियां सामने आती हैं, वेल्डिंग प्रक्रियाओं को गति बनाए रखनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कल के जहाज पहले से कहीं अधिक मजबूत, सुरक्षित और अधिक कुशल हैं। विकास का एक आशाजनक क्षेत्र लेजर वेल्डिंग और हाइब्रिड लेजर आर्क वेल्डिंग प्रक्रियाओं की प्रगति है। ये प्रौद्योगिकियां पारंपरिक वेल्डिंग विधियों पर कई लाभ प्रदान करती हैं, जिसमें वेल्डिंग की उच्च गति, कम गर्मी इनपुट और सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला को वेल्ड करने की क्षमता शामिल है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसे त्रिआयामी प्रिंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक और परिवर्तनकारी तकनीक है जो जहाज निर्माण उद्योग पर अपनी छाप छोड़ने लगी है। जबकि अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जटिल आकृतियों और संरचनाओं के निर्माण की अनुमति देकर जहाज निर्माण में क्रांति लाने की क्षमता है, जो पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके निर्माण करना असंभव है। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक बात निश्चित है, वेल्डिंग की कला और विज्ञान दुनिया के महासागरों में हमारे सपनों, हमारे वाणिज्य और हमारे भविष्य को ले जाने वाले जहाजों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। सबसे छोटे वेल्ड से लेकर सबसे बड़े पतवार खंड तक, प्रत्येक वेल्ड मानव सरलता और अन्वेषण और नवाचार के हमारे निरंतर प्रयास का प्रमाण है।